औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन सैलाब आया हुआ है और लोग बहुत मुश्किल में हैं। हम सबको आगे बढ़कर अपने इन पाकिस्तानियों का साथ देना चाहिए। जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम अपने गिरदो पेश देखें। जो लोग उनकी हेल्प के लिए जा रहे हैं हम भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करें। जो लोग आपको पसंद है कि फलां अदारे अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ तावन करें, खुद जाकर करें या किसी के जरिए तावन बेचें, क्योंकि ये तनहा कोई भी सूबाई या वफाकी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती। बहुत बड़ा डिजास्टर है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए। दोस्तों, हमने बहुत जल्द अपने रब के हुज़ूर पेश हो जाना है। बहुत थोड़ी जिंदगी है हमारी, इसलिए इसको हमें इस तरह जीना है जैसे कि कोई मुसाफिर जीता है, मुसाफिर सफर करता है, मुसाफिर सफर में रहता है, हम भी सफर में हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन्स। इसमें रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन्स में दोस्तों, जो किसी भी जुर्म में जो वेपन इस्तेमाल हुआ ना, उसकी रिकवरी। अब अगर पिस्टल मिल गई है और खाली खौल नहीं मिले तो फिर क्या स्टेटस होगा? अगर खाली खौल मिले और पिस्टल नहीं मिले तो फिर क्या स्टेटस होगा? ये चीजें जो हैं ये कोर्ट ने देखनी होती हैं। इसका असूल ये है कि रिकवरी ऑफ द वेपन फ्रॉम द एक्यूज वाज लीगली inconsequential to connect him with the crime, as there was a negative report regarding the matching of the stated recovered crime empty from the spot 2019 SCMR 1068। दोस्तों, जो असूल है इस हवाले से, उसके हवाले से आपको अर्ज करता हूं। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2019 SCMR 1068। इसमें ये कहा गया है कि वेपन जो मुल्जम से रिकवर किया गया, बरामद किया गया, वाज लीगली इनकॉन्सिक्वेंशनल टू कनेक्ट हिम विद द क्राइम। इनकॉन्सिक्वेंशनल यानी कि लाजमी नहीं है कि उसको आप जुर्म के साथ जो है ना कनेक्ट कर दें। वजह उसकी क्या हुई कि रिपोर्ट ये आई कि नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। जो रिकवर हुआ था वेपन उसकी और जो उसकी क्राइम सीन पर जो एम्पटीज खौल बरामद हुए थे गोलियों के, वो मुख्तलिफ थे। खौल मुख्तलिफ और वेपन मुख्तलिफ, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपन की रिकवरी थी एक्यूज की, वो क्राइम के साथ उसका ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 2019 SCMR 1068। इसी तरह दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक और जजमेंट 2019 SCMR 1156, इसमें यह कहा गया कि although the casing empties tallied with the weapons, however, these were dispatched on a date subsequent to arrest of accused, and thus such piece of evidence lost its significance। कि अगरचे जो एम्पटीज थी वो आपस में मिल गई थी, उसके जो केस थे, केसिंग जो थी, एम्पटीज जो थी, खाली खौल जो थे और वेपन जो था, ये आपस में मिल गए कि इसी वेपन से के खौल जो है बरामद हुए। ताहम दीज वर डिस्पैच्ड ऑन अ डेट सब्सिक्वेंट टू अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। लेकिन ये डिस्पैच किए गए ऑन अ डेट सब्सिक्वेंट टू अरेस्ट, अरेस्ट के
बाद वाले दिन of accused and thus such piece of evidence lost its significance. अरेस्ट के बाद अज़ां इसको डिस्पैच किया गया, इसलिए इस पीस ऑफ एविडेंस को नहीं माना जा सकता, अपनी जो अहमियत है ये खो देता है। खौल बरामद हुआ, वेपन बरामद हुआ, अक्यूज जिस दिन पकड़ा गया उसके बाद इसको डिस्पैच किया गया। हो सकता खुद ही डाल दी हो दोनों चीजें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अपनी अहमियत खो बैठा है। दोस्तों इसी तरह मैं आपकी खिदमत में एक और जजमेंट है 2019 SMER 1327 dispatch of casing crime empathy for forensic analysis a day before accused arrest was a suspect circumstance। लो जनाब सुन लो उन गल, साड़ी पुलिस की कार्रवाइयां, मुलजम की गिरफ्तारी से एक दिन पहले गोलियों के खौल को और जो गोलियों के खौल थे उनको फरांजे के लिए भेज दिया गया, यानी कि मुलजम अभी पकड़ा नहीं गया, खुद ही खौल पता नहीं कहां से पकड़ के डाल दिए होंगे। आपको बात क्लियर हुई होगी। इसको नरेट किया गया 2019 SMER 1327 में। दोस्तों इसी हवाले से एक और जजमेंट, बड़ी अहम जजमेंट है 2019 SMER 956। इसमें यह कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इट वाज अ डबल स्टोरीड हाउस एंड रिकवरी वर अफेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहा है कि यह डबल स्टोरी बिल्डिंग थी और जो रिकवरी हुई है वो हुई है ग्राउंड फ्लोर से, वेयर अदर फैमिली मेंबर्स आल्सो रिजाइडेड, जहां दूसरे फैमिली मेंबर्स भी रहते थे। मेमोरेंडम ऑफ रिकवरी शोड दैट द पिस्टल वाज रिकवर्ड फ्रॉम एन ओपन रूम लेइंग अंडर रफ क्लॉथ्स। जो रिकवरी का मेमोरेंडम आया है जिसमें ये रिपोर्ट बनाई गई है कि जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है खुले कमरे में, जो कि रफ कपड़ों में, फालतू कपड़ों में पड़ा हुआ था। Therefore, it would be unsafe to rely on such recovery for a conviction on a capital charge। तो जनाब उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब फरमा रहे हैं कि डबल स्टोरी बिल्डिंग है और जो रिकवरी हुई है वो ग्राउंड फ्लोर से हुई है, जहां पे फैमिली के दूसरे मेंबर भी रहते हैं। और उन्होंने ये कहा है जनाब, इन्वेस्टिगेशन ने अपने मेमोरेंडम में ये लिखा है कि पिस्टल जो रिकवर हुआ है एक खुले कमरे से हुआ है, जो है फालतू कपड़ों के अंदर से। तो कैपिटल चार्ज लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि सजाए मौत देने के लिए इस तरह के जुर्म को लगाना नहीं बनता कि ये इस तरह खुले कमरे में पड़ा हुआ था और वहां से बरामद हुआ है। दोस्तों चलते हैं एक और अहम जजमेंट की तरफ 2017 SMER 2041। इसमें यह कहा गया है कि रिकवरी ऑफ वेपन एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज वाज इनकॉन्सिक्वेंशनल एज नो रिपोर्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज को द सेड वेपन वाज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। जनाब मुलजम के कहने पर असला की जो रिकवरी हुई है वो जो मुलजम के कहने पर जो असले की रिकवरी हुई है वो जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से मुताबिकत नहीं रखती। को द सेड वेपन वाज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, के जो वेपन रिकॉर्ड पर है उससे मुताबिकत नहीं रखती है। को कहते हैं एज ए, लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है ये लफ्ज। दोस्तों इसी हवाले से 2017 SCMR 1976 alleged recovery of knife from accused as well as the positive reports of chemical examiner and serologist were inconsequential
because said recovery was effected after more than 1 year and 3 months of the occurrence। उनका जनाब ये नरेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट में 2017 SMER 1976 में कि जो ये मुबैना तौर पर जो रिकवर की गया है चाकू वारदात में जो इस्तेमाल हुआ, पॉजिटिव रिपोर्ट है कि केमिकल एग्जामिनर और सेरोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी है कि जनाब ये वाकई इसका चाकू है, लेकिन ये इससे मुताबिकत नहीं रखता हमारे मामलात से अदालती के एविडेंस के तौर पर। वजह क्या है कि ये रिकवरी डाली गई है 1 साल और 3 माह वाकया होने के बाद, इतने लंबे अरसे पर डाली गई। अदालत ने इसको नहीं माना जो वेपन ये मिला है, क्राइम वेपन जो मिला है। इसी तरह दोस्तों हम बात करते हैं 2017 SMER 486 की। ह्यूमन प्रूडेंस would not accept that the accused, after committing murder with a dagger, would choose to preserve it in his own shop rather than throwing it away in any field, water, canal, well or other place। अब वो इसमें मर्डर केस के हवाले से बात हुई है कि मर्डर केस में खंजर इस्तेमाल हुआ और कहा गया कि ये मुलजम ने अपनी ही शॉप में रखा हुआ था। अदालत कहती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये इंसानी अक्ल इसको नहीं मानती कि एक बंदा किसी को खंजर से कत्ल करता है और उस खंजर को अपने पास ही संभाल के रख लेता है, बजाय इसके कि वो इसको कहीं कुएं में फेंक दे, किसी खाली जगह पर फेंक दे, किसी खेत में फेंक दे। उन्हें चुप के संभाल के घर रखना सी कि जी पुलिस आएगी तो कहा गया इथों फड़ दो। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन को मानने से इनकार कर दिया कि ये इससे मुताबिकत नहीं रखता। दोस्तों हम बात करते हैं 2017 SMER 142 को। Alleged recovery of weapon from the custody of accused was legally inconsequential because admittedly the crime entities had been sent to the forensic science laboratory after arrest of accused and after recovery of the weapon from his custody। उसने कहा जी alleged recovery of weapon from the custody of accused was legally inconsequential because admittedly the crime entities had been sent to the forensic science laboratory after arrest of accused। मुलजम के अरेस्ट होने के बाद ये रिकवरी जो है ना, ये वेपन्स और खौल जो है ना फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे गए एंड आफ्टर रिकवरी ऑफ द वेपन फ्रॉम हिज कस्टडी। ये उन्होंने कहा जी ये उससे मुताबिकत नहीं रखता, इनकॉन्सिक्वेंशनल कह दिया। 2016 SMER 1605 में क्या कहा गया, क्या कहता है जी इसमें? Weapon used in commission of crime had allegedly been recovered from a place where was open and accessible to all, thus it was unsafe to place reliance upon such recovery। उनका जनाब जो वेपन इस्तेमाल हुआ कमीशन ऑफ क्राइम में, यानी कि जो जुर्म सरजद हुआ, वो मिला है खुली जगह पर, खुले मैदान में मिला है और जिस पर हर किसी की पहुंच थी, दस्तरस थी। तो इस तरह का जो रिकवरी है वो उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। दोस्तों बात करते हैं 1233 2016 SMER 1233 memorandum of alleged recovery of the weapon signed by witness at police station instead of the place of recovery, as such it was not believed। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जो रिकवरी हुई है, रिकवरी वेपन की हुई है, जो गवाहन है
उनसे वो साइन करवाए गए अपने पुलिस स्टेशन में जाकर। हालांकि जहां से रिकवरी हुई थी गुआन से, वहां साइन कराते। इसका मतलब है कि ये यकीन नहीं किया जा सकता कि ये दुरुस्त अमल है, यानी कि ये एक्यूज के हक में ऐसी चीज आती है जो इनकॉन्सिक्वेंशनल हो। Mere recovery of Kalashnikov when 7 empties recovered from the spot were not matched was also in the circumstances inconsequential। तो जनाब 2011 SMER 646 की जजमेंट है, कलाशनकोव का जमाना था वो। उन्होंने कहा जी रिकवरी कलाशनकोव की अगर हो गई है और जो 7 एम्पटीज रिकवर हुई हैं वकुआ की जगह से, वर नॉट मैच्ड, वो उस कलाशनकोव के साथ मैच नहीं किया उसने, इसलिए इन दी सर्कमस्टेंसेस इनकॉन्सिक्वेंशनल, ये मुताबिकत नहीं रखता, यानी कि बिलीवेबल नहीं है। इसका फायदा भी एक्यूज को होगा, जाहिर है जो चीज बिलीवेबल नहीं होगी। दोस्तों 2009 SMER 230 इसमें कहते हैं कि रिकवरी ऑफ वेपन वाज आल्सो ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एट द सेम were never sent to any expert to determine whether they were in working order or not। जनाब रिकवरी की गई वेपन की, उसको भेजा ही नहीं गया उस वेपन को लेबोरेटरी में एक्सपर्ट के पास कि ये क्या ये जो वेपन है चलने के इस काबिल है भी या नहीं, इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों 2008 SMER 1228 in absence of recovery of any empty the recovery of weapon cannot be used against accused। आपको वेपन मिल गया है लेकिन खाली खौल नहीं मिले जो इस्तेमाल किए गए हैं, तो उस वेपन की रिकवरी की अहमियत केस में नहीं होगी। आपको खौल भी ढूंढने हैं। अगर एम्पटीज नहीं मिली तो सिर्फ वेपन ही मिला है, वेपन तो उन्होंने खुद रखे होते हैं, वो भी डाल देते हैं मुखालफिन। इसलिए ये एक जजमेंट थी जो मैंने आपको ये भी बताया। अब हम बात करते हैं एक जॉइंट रिकवरी के हवाले से, जॉइंट रिकवरी ऑफ डेड बॉडी। ये जनाब 2016 SMER 2123 में नरेट किया गया है। जॉइंट रिकवरी ऑफ डेड बॉडी ऑन पॉइंटेशन ऑफ सेवरल एक्यूज, सच रिकवरी वाज इनएडमिसिबल इन एविडेंस। डेड बॉडी की रिकवरी हुई कई मुल्जमान के निशानदही पर, ऐसी रिकवरी जो है वो शवाहद के लिए नाकाबिले कबूल है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये है, अब इसमें मुल्जम को इसमें भी फायदा जाएगा। दोस्तों 2005 PCRLJ 1135 जॉइंट रिकवरी वाज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। जो मुश्तरका रिकवरी हो ना, जिसमें काफी सारी लोगों ने रिकवरी करवाई हो, तो उसको एविडेंस में नहीं माना जाता क्रिमिनल लिटिगेशन में। दोस्तों 2019 PCRLJ 609 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट। कहा गया जी रिकॉर्ड शो डेट अ जॉइंट रिकवरी ऑफ रोप फ्रॉम एक्यूज एंड को एक्यूज्ड सिंस एक्विक्टेड वाज शोन टू हैव बीन अफेक्टेड फ्रॉम द ओवन ऑफ द हाउस, said recovery having been disbelieved to the extent of other accused would not bear any significance in the eyes of law। रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि जो जॉइंट रिकवरी हुई रस्से की, जो रस्सा इस्तेमाल हुआ होगा वो, और जो उसके शरीक मुल्जम थे उनकी तरफ से, एंड को एक्यूज सिंस एक्विटेड, जब वो रिहास हो चुके थे कि ये तंदूर में से रस्सा मिला है, ऐसी रिकवरी के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता जब दीगर मुल्जमान ने से इनकार कर दिया। हमारा ही मुल्जम ने, को एक्यूज ने कहा कि वहां रस्सा पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी मुल्जमान ने इनकार कर दिया। दोस्तों जॉइंट रिकवरी के हवाले से हम देख रहे थे 2000 YLR 80 रिकवरी फ्रॉम वन रूम
of one house and attributed to two accused person had not to play any legal role against the accused from whom nothing was recovered. रिकवरी की गई है जी एक कमरे से, एक घर के कमरे से, और ये कहा गया कि दो लोगों ने जो है ना, दो लोगों से उस रिकवरी को, वेपन्स को मुंसलिक कर दिया गया। उन्होंने कहा जनाब इससे मुल्जमान के साथ इसका ताल्लुक साबित नहीं होता। एनी लीगल रोल अगेंस्ट द अक्यूज्ड फ्रॉम होम नथिंग वाज रिकवर्ड। अब दो मुल्जमान थे, एक से मिल गई रिकवरी, दूसरे से नहीं मिली, तो अब ये नहीं कह सकते कि दोनों से रिकवर हुई है। बहरहाल ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं दोस्तों कि जो क्राइम वेपन की रिकवरी है उस हवाले से बहुत छोटी छोटी चीजें, शवाहद इसको देखने पड़ते हैं, बड़ी मेंटल जिम्नास्टिक करनी पड़ती है। और इस हवाले से फोरेंसिक टेस्ट का और रिकवरी जिस मकाम से मिली, क्राइम सीन का, एम्प्टीज का, और उन चीजों का आपस में मिलना, मतलब जैसे बताया गया कि कलाशनकोफ जो एम्प्टीज साथ रखी गई हैं वो उसकी नहीं है जो उसमें इस्तेमाल हुई हो। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये बड़ी अहम जजमेंट्स थी, इसमें बाज जो आपकी खिदमत में पेश की। इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं कि अल्लाह पाक हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। या अल्लाह पाक हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था उन मकासद का हसूल हो जाए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।